आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में। जी हाँ, मैं हूं विनोद और मैं स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। 11th क्लास का काइनेमेटिक्स यूनिट 2 का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है कि रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इस टॉपिक को समझने का कोशिश करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी किसको बोलते हैं। ठीक है, या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर मान लिया जाए ए पॉइंट, यहाँ पर एक पॉइंट मान लिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बी, एक ऑब्जेक्ट ए था, दूसरा ऑब्जेक्ट बी था। ठीक है, तो इसका जब वेलोसिटी लगेगा, जब ऑब्जेक्ट जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी भी यहाँ पर लगेगा, आपका इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो भी ए मान लिए। ठीक है, वेलोसिटी भी ए। यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट बी था तो इसका वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में लगेगा, तो भी बी। ठीक है, ये कब होगा? जब सेम डायरेक्शन में होगा। जब ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करे तब जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा वो कम लगेगा। ठीक है, समझेंगे इस चीज को, अच्छे समझेंगे कब कम लगेगा कब ज्यादा लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम्स में भी पूछ सकते हैं। जब बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कम लगेगा या ज्यादा लगेगा। ठीक है, दोनों को हम लोग अभी समझने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप देखिए जब डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा। एक ऑब्जेक्ट ए यहाँ पर था, अगर यहाँ पर ये मूव कर रहा है भी ए वेलोसिटी के साथ, तो यहाँ पर जो दूसरा ऑब्जेक्ट है जब ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा आपका, यहाँ पर क्या हो गया भी बी। ये क्या होगा जब अपोजिट डायरेक्शन में, जब बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जब दो कार आपस में, एक कार यहाँ पर है, दूसरा बी कार यहाँ पर है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक ही रास्ता में ट्रेवल कर रहा है, तो उस समय रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो कम लगेगा। ठीक है, कम लगेगा। जब दो कार आपस में, अगर ये कार ए कार बी दोनों आपस में सेम डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, जब डिफरेंट डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा, टकराएगा आपस में, तो क्या होगा आपस में रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो ज्यादा लगेगा। ठीक है, जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। देखिए जब भी आप क्रॉस करते होंगे, जब भी बस में ट्रैवल कर रहे होंगे या तो फिर कार से ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आप लोग एक बात जरूर देखेंगे कि जब आप लोग कार से ट्रैवल करते हो या बस से, तो आपके सामने से कोई जब दूसरा गाड़ी पार होता है तो ऐसा लगता है कि बहुत जोर का हवा आया। ठीक है, तो ऐसा सेम चीज जो होता है, जो अपोजिट साइड के गाड़ी में बैठे लोग होते हैं उनको भी सेम आता है, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है उसमें बढ़ जाता है। दोनों आपस में अगर एक ही डायरेक्शन में आ गए तो फिर दोनों में टक्कर हो जाएगा। जब एक दूसरे से क्रॉस करते हैं, जब अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, तो देखना वहाँ पर एक हवा जैसा फील होगा, ऐसा लगेगा कि हमारे में बहुत ज़्यादा जोर से हवा आया है, फिर कुछ अजीब टाइप का फील होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी जो होगा वो बढ़ जाता है, जिसके कारण हम लोग को ऐसा फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया जब सेम डायरेक्शन में मूव करे तब क्या होगा, मान लिया जाए ए और बी, तब क्या होगा आपका भी ए माइनस भी बी। ठीक है, ये हो गया कब, जब सेम डायरेक्शन में बॉडी मूव करे या फिर जो ऑब्जेक्ट है वो मूव करे। जब दो कार आपस में, एक कार यहाँ पर एक कार यहाँ पर, दोनों सेम डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हो, ठीक है, तब हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी कम लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को अगर देखिए इसी तरह से अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, एक हम इधर से जा रहे हैं, दूसरा इधर से आ रहा है, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जैसे ही क्रॉस करेगा हम लोग को रिलेटिव वेलोसिटी का फील होगा, जिससे कि हम लोगों को लेकर बहुत ज़्यादा हवा आया, बहुत जोर से हम लोगों को अजीब टाइप से फील होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कम होगा, भी ए माइनस भी बी, यहाँ पर माइनस होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब देखिए जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा तब क्या होगा, ए बी इक्वल टू भी ए प्लस भी बी। ठीक है, ये होगा जब कब, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, मतलब जो प्लस का साइन है मतलब ये हम लोगों को आपस में जुड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में मतलब दोनों में कम होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी। चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन समझने का कोशिश करते हैं और इसको हम लोग राइट डाउन करेंगे। ये फिगर को मैं अभी रख करता हूँ, लास्ट में फिर मैं इसको बनाऊंगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं। फिर भी लास्ट में हम लोग एक बार समझने का कोशिश करेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी किसे कहते हैं, डिफिनेशन लिखने के बाद। चलिए आप लोग कॉपी और पेन निकाल लेना है, साथ में लिखते भी चलना है, या तो फिर जो नहीं लिखना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। The relative velocity of one object with respect to another, ठीक है, another is the velocity with which one object
moves with respect to another object। ठीक है, यहाँ पर फुल स्टॉप आप लोग दे दोगे। आप लोग चाहोगे तो इसके बाद जो हम लोग लिखने जा रहे हैं वो कंटिन्यू लिख सकते हो या फिर पैराग्राफ चेंज करके लिख सकते हो। हैंस, तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस रिलेटिव वेलोसिटी is defined as the time rate of change of relative position। अपना पोजीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, ऑफ वन ऑब्जेक्ट with respect to another object। ठीक है, the relative velocity of one object with respect to another is the velocity with which one object move with respect to another object। मैंने दोनों एग्जांपल जो दे के बताया, एक ऑब्जेक्ट अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था तो वहां पर आपका रिलेटिव वेलोसिटी किसके कारण कम लग रहा था, दूसरे ऑब्जेक्ट के कारण। देखिए समझने का बात है यहाँ पर कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ए था, दूसरा बी था यहाँ पर। ठीक है, तो अगर दूसरा ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट अगर एक कार सीधा रास्ता में, एक रास्ता में ट्रैवल कर रहा है और दूसरा भी कार जो है तो अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है तो हम लोग का रिलेटिव वेलोसिटी वहाँ पर क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब कि इस पर डिपेंड करता है विथ रिस्पेक्ट टू, कहाँ गया देखिए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू। अगर ऑब्जेक्ट ए सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बी भी सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तब उसमें रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही कम लगेगा। ठीक है, और अगर यही रिलेटिव वेलोसिटी बी ऑब्जेक्ट जो है अगर सेम डायरेक्शन डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे तब यहाँ पर क्या होगा, वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। मतलब टोटली डिपेंड किसके कर रहा है, सेकंड दूसरा जो ऑब्जेक्ट है। पहला ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा अगर अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो वहाँ पर रिलेटिव वेलोसिटी का टोटली डिपेंड किसमें करता है, पहला ऑब्जेक्ट जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, हेंस रिलेटिव वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ रिलेटिव पोजीशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। ये भी आपका कहना सेम है कि अगर रिलेटिव वेलोसिटी किस पर डिपेंड करेगा, कब चेंज करेगा, जब ऑब्जेक्ट जो होगा वह एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में मूव करेगा तो वहाँ पर आपका कम लगेगा, और जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा तो आपका जो पोजीशन है अगर चेंज करेगा तो वो क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी में ज़्यादा लगेगा। यही हो गया आपका रिलेटिव वेलोसिटी का डिफिनेशन। इससे पहले जो हम लोगों ने फिगर बनाया था वो आप लोग ड्रॉ कर लोगे, और उसके आगे का जो सोल्यूशन था, जो जब सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा था तब जो हम लोग निकाले थे ए बी इक्वल टू क्या निकाला था हम लोगों ने, वी ए माइनस वी बी। ये कब लगा था, जब हम लोगों का सेम डायरेक्शन में था। ठीक है, जब सेम डायरेक्शन में था, और ए बी जब हम लोगों का जब मूव कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, तो वी ए प्लस वी बी। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखोगे, वी ए प्लस वी बी कब लगता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आपका मूव करे तब। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पूछा जाएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी किसको कहते हैं, या फिर इसका फाइनल सोल्यूशन जब सेम डायरेक्शन में मूव करे तब क्या फॉर्मूला होता है, जब अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे तब क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट वीडियो जो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई बच्चे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर भी कर देंगे, ताकि और भी जो बच्चे हैं वो पढ़ सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें और अच्छे से सीख सकें। अगर कोई डाउट होता है तो मेरे यूट्यूब में वहाँ कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप लोग कमेंट कर सकते हो, या फिर अपना प्रॉब्लम जो है वो बता सकते हो। मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद।